नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजकुमार बुध देव के बारे में। ग्रहों के राजकुमार बुध जो है मार्गी हो चुके हैं। ग्रहों के राजकुमार बुध हुए मार्गी। अब मिलेगा नीच भंग राशियों का पूरा फल, जो कि गुरु मीन राशि में बुध देव बना रहे हैं। 7 अप्रैल से लेकर 7 मई 2025 पूरे एक माह तक बुध जो है मार्गी स्थिति में रहेंगे। इसका क्या प्रभाव मीन राशि के जो जातक हैं इनके जीवन पर पड़ेगा, किस प्रकार से बुध आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, साथ ही धन ऐश्वर्य में अचानक रूप से कैसे वृद्धि होगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, बुध देव जो है ग्रहों में राजकुमार कहे जाते हैं। ग्रहों में इन्हें युवराज कहा जाता है, जो कि वर्तमान समय में देखा जाए तो 7 अप्रैल 2025 के दिन अपनी वक्र स्थिति को छोड़ करके मार्गी स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। 7 अप्रैल से यह मार्गी हो चुके हैं। बुध देव जो है अब तक वक्री स्थिति में थे और ये वक्री स्थिति में गति करते करते राहु के समीप पहुंच चुके थे। अब बुध की चाल जो है सीधी हो गई है, जिससे कि ये सीधा चलेंगे और राहु जो कि हमेशा उल्टा चलते हैं वो हमेशा उल्टा ही चलेंगे। अब यहाँ से राहु और बुध के बीच में जो दूरियां हैं बढ़ेंगी, जिससे कि बुध जो है ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली हो पाएंगे। राहु की नज़दीकियों की वजह से बुध जो है प्रभावहीन हो गए थे और बुध जो है कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बुध की जो शक्तियाँ हैं वो कम हो गई थी। लेकिन अब बुध जो है मार्गी हो गए हैं, काफी बलवान अवस्था में आ गए हैं, जिससे कि बुध आपके जीवन पर प्रभाव डालने के लिए वापस तैयार है। इसमें बुध जो है अपनी नीच की राशि मीन राशि में है, जिसकी वजह से नीच भंग राजयोग भी बनाए हुए हैं। इस नीच भंग राजयोग का भी अब पूरा फल मीन राशि के जातकों को देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय जो बुध है वो मार्गी हो गए हैं और मार्गी होने की वजह से ये सभी राशियों को लगभग एक समान प्रभाव देंगे। मीन राशि के जो भी जातक हैं, देखा जाए तो आपके लग्न में ही बुध का मार्गी होना इस समय हुआ है और लग्न में ही राहु भी विराजमान है। इस समय आपके लग्न में शनि देव भी विराजमान है, आपके लग्न में सूर्य देव भी विराजमान है, साथ ही यहाँ पर शुक्र देव भी विराजमान है। तो देखा जाए तो 5-5 ग्रह जो है इस समय मीन राशि में विराजमान है। अब बात करें हम बुध की, तो बुध क्या है, देखा जाए तो व्यापार के कारक माने जाते हैं। बुध हमारी वाणी के कारक माने जाते हैं। बुध हमारे जीवन में हमारी बुद्धि के कारक माने जाते हैं। तो ऐसे में बुध का जो है सीधा संबंध हमारे बिजनेस व्यापार वाणी से होता ही है। तो ऐसे में जो मीन राशि के जातक व्यापारी वर्ग से हैं, यदि आप इंडस्ट्री संभाल रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे में मीन राशि के इन सभी जातकों को बेहिसाब इस समय धन लाभ होगा। कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी इस समय बेहतरीन रूप से धन लाभ होगा। बुध देव आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की लाएंगे। नीच की राशि में बुध लेकिन नीच भंग राजयोग बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में इनके जो प्रभाव हैं बेहद सकारात्मक पड़ेंगे और ये प्रभाव निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। बुध का जो कारतत्व भाव है, बुध जिन राशियों के जिन जिन भाव के स्वामी होते हैं उन कारक भाव में निर्बलता आ जाती है। वर्तमान समय में बुध जो है 2 डिग्री पर गोचर किए हुए हैं, राहु भी 2 डिग्री पर गोचर किए हुए हैं, जिसके कारण पूर्ण रूप से जो जड़ दोष लगातार बना हुआ था राहु और बुध देव के बीच में, वह यहाँ पर समाप्त हो रहा है। 7 अप्रैल 2025 को बुध जैसे ही मार्गी हुए, इनका राशि जो है आगे की ओर गमन हो गया, जिससे बुध और राहु के बीच में जो दूरियां हैं बढ़ गई, जिससे बुध महाबलवान अवस्था में आ गए। अब बुध नीच भंग राजयोग में भी है, जिसकी वजह से महाबलवान तो है ही, साथ ही अंशों का बल भी इनका बढ़ने वाला है। यानी कि बुध जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी शक्ति और सामर्थ्य भी बढ़ेंगे। ऐसे में मीन राशि के जितने भी जातक हैं, इनके जीवन पर इनका जो प्रभाव है बेहद सकारात्मक पड़ेगा। राहु से दूषित प्रभाव में थे, जिसकी वजह से अब तक इनके जो प्रभाव है कुछ हद तक मिल रहे थे और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। आने वाली 13 अप्रैल 2025 के दिन शुक्र, जो कि इस समय मीन राशि में ही विद्यमान है बुध के साथ, वह भी मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। इस समय बुध और शुक्र का भी देखा जाए तो युति बन रहा है लक्ष्मी नारायण राजयोग, जो कि धन लाभ के लिए अति उत्तम माना जाता है, जो कि आपको धन लाभ कराने का कार्य करेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर शुक्र अभी वक्री स्थिति में है, इसलिए इस लक्ष्मी नारायण राजयोग का सही प्रभाव देखा जाए तो 13 अप्रैल से देखने को मिलेगा। 14 अप्रैल को देखा जाए तो ग्रहों के राजा सूर्य, जो कि इस समय मीन राशि में विराजमान है, वह भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और इस बार वो उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान बुध की दशा में जो गमन है, वो बुध और शुक्र का जो महायोग इस दौरान बना हुआ है, यह आपके जीवन में धनदायक योग बना रहा है, धन में वृद्धि करने का कार्य कर रहा है। मीन राशि के जो जातक हैं, आपके लग्न में बुध और शुक्र का जो धन भाव की ओर गमन हो रहा है,
या आपके धन में वृद्धि करने का कार्य करेगा। इस दौरान आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं दूर होंगी। आपकी वाणी जो दूषित और प्रभावित हो गई थी वह भी उत्तम बनेगी। वाद विवाद की समस्याएं समाप्त होंगी। इस दौरान आपकी संबंधों में जो कटुता थी वह भी समाप्त होगी। सामाजिक क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पारिवारिक क्षेत्र हो या प्रोफेशनल क्षेत्र हो या फिर हो नौकरी, इन सभी क्षेत्रों में आ रही समस्याएं, रुकावटें अब दूर होंगी। बुध का संबंध बुद्धि से होता है और बुद्धि का संबंध जो है तर्क से होता है। बुध से पीड़ित व्यक्ति कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाता है, साथ ही उसकी तर्क करने की जो क्षमता है बेहद खराब होती है। एक सही मायनों में देखा जाए तो बुध का जो प्रभाव सही मायनों में किसी व्यक्ति पे पड़ता है, अगर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति का बुध जो है जब स्ट्रांग होता है तो उसकी बुद्धि बहुत स्ट्रांग बनती है। बुद्धि के स्ट्रांग होने से व्यक्ति की तर्क शक्ति स्ट्रांग बनती है। तर्क शक्ति के स्ट्रांग बनने से एक व्यक्ति जो है बेहतरीन रूप से एक वकील यानी कि लॉयर के रूप में उभर करके आता है। जी हाँ, जिसकी बुद्धि स्ट्रांग होती है वही एक बेहतरीन रूप से लॉयर बन पाता है। तो बुद्धि का जो भाव है, वाणी का जो भाव है, यह है बुध देव से। तो बुध यहाँ पर आपके जीवन में आपके बुद्धि पर इतना सकारात्मक प्रभाव डालेंगे कि आप सही डिसीजन जो है अपने जीवन का ले पाएंगे। बुद्धि का संपूर्ण उपयोग आप कर पाएंगे। आपके मानसिक बल में इस दौरान वृद्धि होगी। शारीरिक क्षमता आपकी बढ़ेगी। इस दौरान आप अपने ज्ञान भाव से अपनी बुद्धि के बल पर अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। आपके जीवन साथी के भाव के साथ जो समस्या चल रही है वह भी यहाँ पर दूर होंगी। आपसी मतभेद जो कलेश है जीवन के वो दूर होंगे। आपसी सहयोग बढ़ेगा। आपसी प्रेम में वृद्धि होगी। इस कारण आप साझेदारी के साथ कार्य कर सकते हैं। व्यापार में आपको सफलता देखने को मिलेगी। किसी प्रोफेशन में यदि आप हैं तो उसमें भी आपको बेहतरीन सफलता देखने को मिलेगी। जीवन में चल रहे जो भी मतभेद है इस दौरान समाप्त होंगे। साझेदारी के साथ किए हुए बिजनेस में अपार रूप से धन लाभ होगा। इसके साथ ही देखा जाए तो आपके परिश्रम का कई गुना अधिक धन में इस समय वृद्धि होने वाला है। मानसिक बल आपका बढ़ेगा। शैक्षिक रूप से देखा जाए तो आप सही दिशा में कार्य कर पाएंगे और आपके परिश्रम पूर्ण रूप से कार्य करने से आपको सफलता हाथ लगेगी। क्योंकि देखिए, परिश्रम करने वाले के पराक्रम में वृद्धि करने का कार्य जो है मंगल कर रहे हैं और मंगल इस समय नीच की राशि में होते हुए आपके पराक्रम भाव को बढ़ाए हुए हैं। इस दौरान आपको आध्यात्मिक भाव में आपकी वृद्धि होगी। धार्मिकता आपकी बढ़ेगी। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। मानसिक शांति मिलेगी। साथ ही बुद्धि को बल मिलेगा जिससे आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है यहाँ पर मजबूत बनेगी। तो देखा जाए तो बुध जो है आपके जीवन में चल रही रुकावटों को, अवरोधों को दूर कर रहे हैं। धन के मार्ग को प्रशस्त बना रहे हैं। बुध का बल जो है शुक्र को मिलेगा जिससे धन और बल दोनों ही आपके वृद्धि करेंगे। इस दौरान धन में वृद्धि करेंगे बुध और शुक्र जो है आपके ऐश्वर्य में वृद्धि करेंगे जिससे आपके सुखों में वृद्धि होगी। सुख साधन आपके जीवन में बढ़ेंगे। जीवन में चल रही समस्याएं जो है पूर्ण रूप से समाप्त होंगी। नकारात्मकता आपके जीवन से चली जाएगी। यदि आप मीन राशि के जातक राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इस दौरान आपको बेहतरीन रूप से मान सम्मान या फिर पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकता है। बुध का मार्गी काल मीन राशि के सभी जातकों के लिए अत्यंत विशेषकर है और ये बेहद सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर डाल रहा है। ऐसे में मीन राशि के जो जातक हैं इनको इस दौरान वो कौन से उपाय करना चाहिए जिससे कि बुध प्रसन्न हो और बुध के सही और शुभ प्रभाव आपके प्राप्त हो, साथ ही आपका भाग्योदय हो। तो देखिए, बुध जो है सीधा संबंध गणेश जी से रखते हैं। ऐसे में रोजाना पूजा करते वक्त गणेश जी को थोड़ी सी हरी तुरवा अर्पित कीजिए। इससे क्या है कि बुध आपका बलवान होगा, गणेश जी प्रसन्न होंगे जिससे कि बुध के इन शुभ प्रभाव को आप बेहद तीव्रता से प्राप्त कर पाएंगे। बुध के इस नीच भंग राजयोग का पूरा फल प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा मीन राशि की जो राशि स्वामी है वह गुरु बृहस्पति है। ऐसे में रोजाना मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे आपका लगातार भाग्योदय होता रहेगा। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलता रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।